सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल और आपका स्वागत है सत्या के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग क्लास 9 के क्लास 10 के मैथ्स और साइंस कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी आपके टिप्स वाले वीडियो हैं, चाहे आपके नोट्स हो गए, चाहे आपके हैंड रिटन नोट्स हो गए, क्लास नोट्स हो गए, सब चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। और बोर्ड एग्जाम के टाइम में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये तो 10th के लिए हो गई। अब 9th वाले बच्चे को यार बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं, अच्छे से पकड़ के अच्छे से उनको 9th में अच्छा मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारा एक आपका लेक्चर का ये पहला वीडियो है जो कि क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार सुन लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप भी नए हो और हम भी नए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आप तो पुराने हो खैर, लेकिन हम भी पुराने हैं। हम 5 साल से पढ़ा रहे थे, ठीक है, और 5 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसे मैं आपके पास देने वाला हूँ। सिर्फ मुझे 9th क्लास के एक्सपीरियंस नहीं है, 10th 11th 12th का भी, इनफैक्ट नीट वालों को भी मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिक्स, ठीक है। तो उनका सबका एक्सपीरियंस मैं आपको देने के लिए आया हूँ। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हम मिल करके ग्रो हो सके। 9 से 10 जाए, 10 से 11 जाए, 11 से 12 जाए, फिर हम यहाँ पे नीट की तैयारी कर सके, जेई की तैयारी कर सके, जेई फिजिक्स पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलो आओ चालू करते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर की नंबर सिस्टम। सर क्या बोलते हो सर, स्टार्टिंग में ही आप रैशनल नंबर बोलने लग गए। नहीं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में, नंबर सिस्टम क्या होता है? तो यार देखो, नंबर सिस्टम में बहुत सारे तरीके के नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से स्टार्टिंग होते हैं, और आपकी इनफाइनाइट जितना नंबर है यार दुनिया में, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर माइनस हुआ, -1 आ गया, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। समझ नहीं बात? 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, दैट इज योर नेचुरल नंबर। क्लियर है? ग्रेट। अब ठीक वैसे ही होता है एक आपका नंबर, दैट इज योर होल नंबर। अब ये होल नंबर किस बला का नाम है? अगर मैं इस नेचुरल नंबर में अगर जीरो लगा दूं, अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो लगा देता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा। जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही थी वो आपकी 0 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो को मिला करके होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके होल नंबर। समझ में आई बात? इंक्लूडिंग जीरो। समझ में आ गई बात? बढ़िया। अब समझने वाली बात यह है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है, होल नंबर आपका 0 से इनफाइनाइट तक हो रही है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है? एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका 0। समझ में आया? बीच में आएगा भैया। समझ में आ रही है? क्लास 9th, ठीक है, समझ में आ रही है? बढ़िया। चलिए अब फिर से हम लोग चालू करते हैं आपका इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होता है यार? इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर उसे कहते हैं जो कि आपकी क्या होता है? प्लस माइनस जितने भी नंबर्स होते हैं, दैट इज इंटीजर नंबर। अच्छा, इसमें 2 तरीके के होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव और दूसरा आपका निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते इनफाइनाइट। इधर देखो नेगेटिव इंटीजर कौन सा तुम्हारा? -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट।
ठीक है। तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों होता है और साथ में जो आपकी जीरो होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या, ज़ीरो, ठीक है, ये जीरो भी क्या है आपका इंटीजर है। समझ में आ गई आपको, बढ़िया। हलवा है, लल्लू है, क्या बोलते हो, यस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, इन्फानाइट तक जाती है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर के इन्फानाइट तक जाती है। इंटीजर, अच्छा, और साथ में जीरो भी होता है, ठीक है। और इंटीजर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं दैट इज इंटीजर, है ना, और नेगेटिव वाले जितने भी नंबर्स होते हैं आपके वो आपका इंटीजर हो गया, जीरो को इंक्लूड करके। क्लियर है ये चीज, बढ़िया। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर, क्या समझते हैं आप रेशनल नंबर से? तो आपने थोड़ा बहुत तो यार क्लास 8 में पढ़ा ही होगा, क्या बोलते हो, बढ़िया। समझो बात को। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो मैं आपको। और जो आपका Q होगा वो आपका इक्वल टू जीरो नहीं होगा। क्या सर P अपॉन Q ही रहेगा, क्या A अपॉन B नहीं हो सकता? हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपकी मर्जी। अगर P के जगह A लेने का मन है ले लो, अगर आपको Q के जगह आपको B लेने का मन है ले सकते हो। कोई भी अल्फाबेटिकल से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फर्क इतना है, ये जो नीचे वाला जो नंबर होगा, जो आपका एक डिनोमिनेटर है, ये आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो एग्जाम्पल में कौन सा, जैसे आपका 1/2 है, जैसे 1/2, क्या ये 2 आपका जीरो के इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्या मैं सर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या चलेगा ऐसा, जैसे कि आपका 2/0 लिख सकता हूँ, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, जीरो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो भैया वो आपके रेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही बात, बढ़िया। अब समझने वाली बात यह भी है कि यार यहाँ पे देखो एक और नंबर होती है, दैट इज योर इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होती है, जिन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर वो होती है जिसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते थे, यस और नो, लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जितने भी आपके रूट वाले जो नंबर होते हैं, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ठीक है, रूट 6 हो गया जो कि आपके इम्परफेक्ट रूट होते हैं, परफेक्ट रूट नहीं होते, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, वो एग्जाम्पल होता है। क्लियर है आप लोगों को, बढ़िया, समझ में आ रही है, यस और नो, बढ़िया। सर आप पूछते हो बताएं कैसे हम, सर आप ही बता दो सर, क्योंकि आप पूछते हो हम कैसे बोलें, आपको सुनाई कैसे देगी सर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रियल नंबर की बात करते हैं। अच्छा, हमने रेशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया। रियल नंबर क्या होती है, जब मैं रेशनल, ठीक है, और इरेशनल दोनों को अगर एक साथ लिख देता हूं तो मैं क्या बोलूँगा, उसे रियल नंबर बोलूँगा। क्लियर है। जब हम लोग रेशनल और इरेशनल को मिला करके लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे बताओ, रियल नंबर कहेंगे। क्लियर है आप लोग को, बढ़िया, यस और नो, ग्रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इतनी सी बात है ना, हमें मैथ से प्यार है। अरे सर क्या प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, देखो बेटा कुछ नहीं होती, बड़ी बड़ी दुनिया बांटने में प्यार व्यार हो ही जाता है किसी न किसी से, ठीक है। अभी तुम लोग 9th में हो तो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि 9th क्लास की मार्कशीट कभी काम नहीं आती है, ठीक है, प्यार भी कट जाता है। तो आप थोड़ा पढ़ाई करें, अभी 8 से आए हो, 9th में थोड़ा पढ़ लो, नेक्स्ट ईयर बोर्ड है भैया,
प्यार व्यार मोहब्बत में पढ़ो, क्रश वश का छोड़ो तो दांत टूट जाएगा, ठीक है बेटा। क्रश को बदलते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार ब्रश जैसा ब्रश होता है वैसी क्रश होता है। अगर आप ब्रश को चेंज नहीं करते हो तो दांत टूट जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। अगर आप क्रश को नहीं चेंज करोगे तो दिल टूट जाएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, सर ये रियलिटी है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम समझ जाएंगे रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा इससे पहले समझते हैं एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। क्या हमने बोला, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, बढ़िया, क्या बोलते हो। इसका मतलब क्या है, समझो बात को। अगर मैं बोलूँ एक नंबर 1/2 है, एक नंबर आपका 3/2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, ऑफ रेशनल नंबर होंगे, जरूरी नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2/2 होगा, ठीक है। अब ये 2/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ जी। अब क्या ये दो रेशनल नंबर हैं, तो इनके बीच में फिर से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई और एक्स्ट्रा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात, बढ़िया, ग्रेट। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, बोलोगे सर हम कौन सा निकालें, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो निकालना है। अगर बोलेगा 5 रेशनल नंबर तो 5 निकालना है। कभी भी सबका आंसर सेम नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ आपका आंसर चेंज हो सकते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने टीचर से, लेकिन तब भी सही होंगे। सर क्या बोलते हो, सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक आपका बोलता है भैया 2/5 है, एक आपका नंबर क्या है 3/5 है। 2/5 और 3/5 है आपके पास, ठीक। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला देखना है आपका डिनोमिनेटर देखना है रेशनल नंबर का। अच्छा 5 सेम सेम है, अब सेम सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सर क्या बोलते हो, समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से। 2/5 मैंने लिखा एज इट इज, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब 5 आपका जो डिनोमिनेटर है अगर सेम सेम है तो सुनो ध्यान से, अगर 5 है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही आपका 7 रहता, सेम सेम रहता, अगर डिनोमिनेटर आपका 7 रहता तो करते किससे मल्टीप्लाई, 8 से कर देते, ठीक है, इससे निकल जाती है। अच्छा हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक चीज़, इसका एक और रीज़न था, यहाँ पे देखो 5 रेशनल नंबर पूछा है तो हम 6 से कर देंगे तो बीच में 5 निकल जाएगा। दिमाग यस और नो है कि नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, क्या बोलते हो है, अरे सर क्या है बेइज्जती करते हो। सुनो ध्यान से, तो क्या मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 2 या 12, और इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया, 6 5 जा 30 आ गया। अच्छा ठीक वैसे ही ये 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, ठीक है, 6/6 से, तो क्या मिला मेरे को, 6 3 जा 18 मिल जाएगा। जब इससे मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये मिल गया, और 6 5 जा कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी देखो आपका डिनोमिनेटर सेम सेम है, और यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर क्या है, आपका सेम सेम है। दोनों जब आपका सेम सेम आ जाएगा इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसी का इक्विवेलेंट है क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा था, क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो आपका 12/13 है, ठीक है, और आपका 18/30 है, इनके बीच में निकालना है आपको कोई 5। चलो तो इनके बीच में क्या आएगा, देखो बेस सेम सेम है, ये 12 से स्टार्ट हो रही है, ये जो है आपका नंबर ये 12 से स्टार्ट हो रही है ना, तो क्या होगा बताओ, 13/30, 14/30, ये आपका 15/30,
ये आपका 16/30, ये आपका 17/30, ठीक है। तो ये और ये रेशनल नंबर के बीच से मेरे को कोई 5 चाहिए, तो ये 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 18/30 कौन कौन से हैं बताओ? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक 5, 17/30। तो ये जो 5 हमने निकाले हैं ये इनके बीच के रेशनल नंबर है। क्या सर ये 5 ही होगा? आपने तो बोला था इनफाइनाइट। नहीं, हम और भी निकाल सकते हैं। सर कैसे? क्या मैं बोल सकता हूँ ये आपका एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, इनके बीच में फिर से हम निकाल सकते हैं यार, इक्विवेलेंट करके फिर से कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस। जब इनके बीच में निकालूंगा तो बहुत सारे निकलेंगे, फिर वैसे इनके बीच में करूंगा तो बहुत सारे निकलेंगे, ऐसे करते करते बहुत सारे ढेर सारे निकलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा ये। फिर मान लो इसके बीच में अगर आया है, मान लो कुछ भी x/y आ गया, तो ये रेशनल नंबर फिर से ये रेशनल नंबर इनके बीच से फिर निकलेगा, फिर बीच से ऐसे हम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे आपके होते हैं जिसे आप समझ सकते हैं। क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो सेम थे। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम था, ठीक है, बढ़िया। इधर देखो क्वेश्चन एक आपका है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। क्या बोलता है? 2/5 एंड 3/4। वहां पे 4 था, सॉरी वहां पे 5 था, सेम डिनोमिनेटर आपका, और 5 रेशनल नंबर निकालने थे। यहाँ पे आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों का भैया फ्रैक्शन ही अलग है, मतलब इनके डिनोमिनेटर भी आपका डिफरेंट है, थोड़ा तरीका अलग होगा। 2/5 हो गया, और क्या है आपके पास? 3/4 है। अब समझने वाली बात यह है, जब आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? जब डिफरेंट आएगा तो हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 2/5 हमने लिख दिया, ठीक। यहाँ पे देखो 3/4 हमने लिख दिया, ठीक है, 3/4 हमने लिख दिया, बढ़िया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। ये 5 है, ये 4 है, तो ये जो 4 वाला है इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यार मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 है, तो इस बार मैं क्या करूँगा? 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को? 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, ये मिल गया। ठीक वैसे ही 5 3 जा 15 आ गया, और 5 4 जा 20 आ गया, 5 4 जा 20 आ गया। क्लियर है? बढ़िया। अब ये 2 नंबर आ गए जो कि आपका ये सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर हो गए आपके, है ना। ये जो आपके रेशनल नंबर है इनका जो डिनोमिनेटर है आपका सेम है, 20 आ गया। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ 8/20 और 15/20 के बीच का रेशनल नंबर? यस, निकाल सकता हूँ। कैसे? 9/20 आएगा, 11 की 10/20, फिर आपका 11/20, फिर आपका आएगा 12/20, फिर 13/20, फिर 14/20। ठीक इसी प्रकार से आएगा आपका। तो देखो इसमें कितना आया? 1 2 3 4 5 6, हमने 6 निकाल दिया, हमको कोई 4 चाहिए, तो आप इसमें से कोई भी 4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसे लिख सकते हैं 4 कोई, ठीक है। अगर आपकी मन करता है तो ये आप कोई 4 लिखो, कोई भी आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो, एनी 4 रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको ये सही हो जाएगा। क्लियर है चीज़? यस और नो? समझ में आ रही? बढ़िया। यस सर, आ रही है, ठीक है। बेटा 9 क्लास होती है तो टफ नहीं है, आपकी माइंडसेट टफ बनाती है चीज़ों को, तो नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। समझ में आ गई बात? बढ़िया। बढ़िया, ये क्वेश्चन क्लियर है? ग्रेट।
तो चलो यार, ये पढ़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिया, हमने रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हमने सीख लिया, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग इरेशनल नंबर जो पढ़े थे, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। इसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, IMP है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है चीज़? समझ में आ रही बात? बढ़िया। कैसे करें इसे? चलो सॉल्व करके बताना ही पड़ेगा आप लोग को ऐसे तो, ठीक है। चलो हमने एक नंबर सॉरी नंबर बोलता हूँ, एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, खींच दिया, खींचा नहीं है, खींच दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं, हमने किया इसको 0, फिर यहाँ से देखो, अच्छा यहाँ से जब स्केल में आप मेज़र करोगे, ठीक है, करीबन आप यार 1-1 इंच लेना, ठीक है, इंच होता है ना उसमें, देखना एक तरफ सेंटीमीटर का स्केल होता है, एक तरफ इंच का होता है, तो जो गैप होते हैं वो आपके 1-1 सेंटीमीटर के नहीं होते हैं, 1-1 इंच के होते हैं, अपोजिट वाला सेंटीमीटर का होता है, या तो सेंटीमीटर के अपोजिट वाला इंच का होता है, तो आपको इंच वाला लेना है, ठीक है, जरूरी नहीं इंच लो, ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। ठीक वैसे ही ये -1, अरे ये सन्नो, ये सन्नो, -1, ये क्या होगा? -2, ये क्या होगा? -3 हो गया। अच्छा समझो बात को, अब क्या करना है सर? अब क्या करना है सर? सुनो ध्यान से, समझो बात को, समझो बात को। अच्छा आपको प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर लेना है, ठीक है, आपको प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर समझते हो? जिससे हम लोग एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, सर एंगल क्या हम प्रोटेक्टर से ही बना सकते हैं? आपकी अगर मर्जी है तो आप यहाँ से राउंडर से बना सकते हो, राउंडर तो यूज़ किए ही होगे भाई, है कि नहीं? चलो हम यहाँ से प्रोटेक्टर से बनाते हैं ताकि थोड़ा जल्दी पड़ जाए। ये देखो, ये हम यहाँ से, अच्छा ये 0 वाला हम 0 पर नहीं रखेंगे भैया, हम इसे कहाँ पे बनाएंगे? एंगल 1 पे रखेंगे, ऐसे ऐसे 1 पे रखेंगे हम, ठीक है, ऐसे हमने 1 पे रखा, ऐसे करके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? मार्क कर देंगे ऐसे करके। ये देखो ये आपका 90 आ गया, ठीक है, ये 90 आ गया, ठीक है, ये 90 आ गया। अब ये 90 जो आया है, ये जो 90 आया है, ठीक है, ये 90 आया है, इसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे भाई? ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, ये देखो आया आपका। अच्छा ये कितना एंगल है भैया? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। क्लियर है चीज़? बढ़िया, 90 डिग्री का है, ठीक। अब क्या करेंगे? अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ठीक है। यहाँ से आपने जब यहाँ तक मेज़र किया था, कितना हुआ था भैया? 1 इंच था। ठीक उतना ही डिस्टेंस हम क्या करेंगे? यहाँ से लेकर के कुछ इस प्रकार से यहाँ तक हम काट देंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। अच्छा इसको कोई नाम दे दें क्या यार? चलो नाम दे देते हैं। इसे हमने नाम दिया O, जो कि 0 है, इसे हमने नाम दिया O दे दिया, ठीक है। अच्छा अब इसे हम क्या नाम दे देंगे? इस वाले को A दे देंगे, ठीक है, A दे दिया नाम हमने, ठीक। अच्छा ये जो आपका, अच्छा ये वाला कौन सा पॉइंट को देंगे नंबर? हम लोग यहाँ पे इसको B दे देंगे। तो ये जो BA होगा, BA होगा, ये आपके O और A के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा इसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये क्या है? आपका 1 है, 1 यूनिट है, ठीक है, या तो 1 इंच बोल सकते हो, ठीक। वैसे ही आपका ये भी कितना है? 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। समझ में आई बात? यस और नो? यहाँ पे भी कितना है आपका? 1 ही होगा,
क्योंकि ये आपका इक्वल होता है, हमने लिया था इक्वल। बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या समझना है सर। अच्छा, ये आपका देखो ये वाला जो होगा आपका O और जो B है आपका, ये आपका कितना है, √2 है। ये जो आपका OB कितना है, √2 है। OB कितना है, √2 है। OB कितना है, √2 है। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर आपने तो बोला था नंबर लाइन बोला था सर, आपने तो नंबर लाइन बोला था, आपने तो नंबर लाइन बोला था। क्या ये सर ये वाला नंबर लाइन पे कहाँ लाई कर रहा है, ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया। कई मन ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि आपका मैंने बोला ये आपका ओ ए और बी ट्रायंगल है, तो ये आपका तो हाइपोटेनस हो गया। नंबर लाइन से उठा हुआ है, इसे नंबर लाइन पे लाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे फिर से आप लोगे अपना राउंडर। क्या लोगे भैया, राउंडर लोगे, ठीक है। अब राउंडर जब लेते हो कंपास, ठीक है, तो क्या करनी है, यहाँ पे आपको रखनी है, ठीक है, ऐसे करके। और रुको इसे मूव करना, यहाँ पे दिक्कत की समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। ऐसे करके लोगे, छोड़ो इसको, ठीक है। अच्छा, एक नीडल यहाँ पे रखोगे अपना, एक आपको पेंसिल यहाँ पे रखोगे, फिर इसे नीडल को यहाँ पे रख करके, ठीक है। चलो एक सेकेंड में आपको समझा ही देता हूँ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा माफ़ करेंगे बच्चों, बस थोड़ा सा। ये देखो, ये जो नीडल है आपके पास, ठीक है, ये जो नीडल है आपके पास, इसे आप यहाँ पे रखोगे, और ये जो पेंसिल वाला है इसे आप यहाँ पे रखोगे, और इसको कुछ इस तरीके से जब ऐसे करोगे, ऐसे काटोगे, आर्क काटोगे, तो ये जो आपके पास ये जो पॉइंट आएगा, इसे हमने नाम दे दिया C। क्या नाम दिया, C। तो यहाँ पे देखो, अब समझो बात को, OB जो है आपका √2 है, OB क्या है, √2 है। तो क्या मैं OC इज इक्वल टू √2 लिख सकता हूँ सर? क्यों? क्योंकि भैया ये आपने आर्क काटा है, जो कि आपका एक रेडियस होता है, ठीक है। आर्क समझते हो, आर्क से ही तो सर्कल बनता है, ऐसे करके सर्कल बनता है। यहाँ पे देखो सर्कल दिख रहे होंगे, यहाँ से ऐसे करके सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके हैं, ऐसे सर्कल दिख रहे होंगे, ये देखो ऐसे करके, ये सर्कल जो दिख रहा है तुम्हारा, ये देखो सर्कल दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सेंटर रखा, ये आपका सेंटर हो गया इस सर्कल का। तो यहाँ से जब काटोगे ऐसे करके, आर काटोगे, यहाँ से काटो या तो आप यहाँ से काटो, दोनों का रेडियस सेम होगा। समझ पा रहे हो बात को? बढ़िया। ठीक वैसे ही क्या मैं बोल सकता हूँ, आपका अगर OB इक्वल है तो क्या आपका OC भी आपका √2 के इक्वल होगा? यस होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भैया OB इज इक्वल टू OC है। रीजन क्या है? रेडियस ऑफ द सेम आर्क और सर्कल यू कैन से, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन आपने कैसे बता दिया कि यही होगा आंसर? आपने कैसे बता दिया यही होगा आंसर? सुनो ध्यान से, एक हमने पढ़ा है क्लास 8 में 7th में, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसे हम लोग ना अजगर दूध थ्योरम बोलते थे अपने टाइम में। अजगर दूध थ्योरम मतलब क्या? देखो यार, पाइथन आपका अजगर होता है, ठीक है, और गोरस को ना छत्तीसगढ़ी में गोरस को दूध बोलते हैं, ठीक है, गोरस को दूध बोलते हैं, इसलिए अजगर दूध थ्योरम बोलते थे, ठीक है। ऐसे ट्रिक था याद करने का, समझ में आई बात? बढ़िया। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनस कितना है इसमें? देखो आपका हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है आपका OB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका? B और A, या तो आप AB बोल लो यार, AB का स्क्वायर। अच्छा, बेस कितना है भैया आपका? आपका बेस कितना है? ये O और आपका A, OA का स्क्वायर है। क्लियर ये चीज़? ग्रेट। अब ठीक वैसे ही यहाँ पे समझो आप, OB हमने लिखा है स्क्वायर। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये हमने बोला था ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है, तो आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा आपके पास। चलो लिख दूं क्या यार? चलो लिख ही देता हूँ मैं। OB इज इक्वल टू कितनी होगी? √2 होनी चाहिए। अच्छा, AB कितनी होनी चाहिए आपकी? 1 है, और कितना है बताओ? OA इज इक्वल टू 1।
चलो तो ओ ए कितना 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्या मैं कह सकता हूँ ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1 होती है, तो 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका ओ बी का स्क्वायर है, ओ बी का स्क्वायर है। अच्छा अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इसको मेरे को हटाना है तो रूट डाल दूंगा दोनों तरफ, है ना, रूट बोथ साइड कह लो आप लोग, रूट बोथ साइड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ बी का रूट है, यहाँ पे स्क्वायर भी है और ये आपका रूट 2 लग जाएगा। ये रूट और स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, ओ बी इज इक्वल टू रूट 2, ओ बी इज इक्वल टू रूट 2। क्लियर है चीज़, बढ़िया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये शो कर दिया। अब ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर तक के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सेम आपका रूट 3 का बनेगा, फिर यहाँ से आप 90 डिग्री खींचोगे, फिर से आप आग काटोगे, वो आपका एक्सरसाइज वाले में उसमें मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बाकी खुद से आप ट्राई करो यार, बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये भारी भारी वर्ड जो हैं क्या होते हैं, तो समझने वाली बात ये है, देखो अब डेसिमल एक्सप्रेशन में सबसे पहला है आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या समझते हो, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बिना एग्जाम्पल के मैथ्स में कभी भी समझ में नहीं आती, सिंपल सी बात है, बिना मैथ्स को सॉल्व करे समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने बोला यार 7/8 है, क्या है 7/8 है, इस 7/8 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा 0.875, क्या मिलेगा 0.875। बस ये इतना ही आंसर आएगा जब इसे मैं डिवाइड करूंगा। तो ये रुक गया और आगे डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनेटिंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसे मैं, टर्मिनेटिंग बोलूंगा भैया, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा ठीक वैसे ही अगर मान लो डिवाइड करता हूं किसी नंबर को और वो रुक नहीं रही होती है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हम उसे बोलेंगे, और रिपीट होगी तो रिपीटिंग बोल देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जब मान लो यार 10 को डिवाइड किया मैं 3 से, क्या किया 10 को डिवाइड किया 3 से, तो आपका नंबर कितना आया, ये आपका नंबर आया 3.33 ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे चलते रहेगा। तो यहाँ पे आप समझो बात को, यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 रिपीट हो जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक नहीं रही है, और 3 रिपीट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग बोलेंगे। क्लियर है आपको, बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, क्या सर ये हमेशा होगा, हर नंबर का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आती है, जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आती है टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर ये नंबर होती है तो हम बोल सकते हैं वो आपका नंबर जो होगा रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, ठीक है। अब जब ये नॉन टर्मिनेट जब होगा, ये कुछ इस प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या बोलेंगे 3.3 बार। अगर एक नंबर रिपीट हो जा रही तो क्या बोलेंगे उसको, 3 पे बार लगा देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो पहले भी पढ़ चुके हो, क्लियर है, बढ़िया। अब समझो बात को, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब समझो बात को,
एग्जाम्पल 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 ये है कि जो √2 की वैल्यू होती है क्या होती है 1.4142, ऐसे करते करते ये चलते रहती है, ये रिपीट भी नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले देखा यार, यहाँ पे देखो रिपीट हो रही थी 3, तो हमने बार चढ़ा दिया तो हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रही है लेकिन रिपीट हो रही है, तो क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग को रुक गई तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं वो रुकते भी नहीं है भैया, चलते रहते हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, हर बार अलग अलग नंबर आ रहा होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो इस वाले को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। और कोई एग्जाम्पल हो सकती है, और कोई एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। अच्छा क्या है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ऐसे करके चलते रहती है, ये भी रिपीट नहीं होती है और रुकती भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर है आप लोगों को। कोई भी एग्जांपल आप इसमें से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई अगर नंबर है 2.41732, ऐसे करते चलते रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसे इरेशनल नंबर। और इसे और क्या बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है आपको। डेसिमल एक्सपेंशन बहुत सी हलवा है, बस इसे थोड़ा सा नाम वाम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, बट आप कर सकते हो, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, मुझे पता है तुम कर सकते हो, खुद पे बस बिलीव कर ले भाई, ठीक है। अच्छा चलिए अब कुछ ऑपरेशन की बात करते हैं। वो चीज फाड़ करने वाला नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। हम शरीफ लोग हैं, ये सब नहीं करते, है कि नहीं भाई। तो वो चीज़ समझने वाली बात ये है कि क्या करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किस पे ऑपरेशन करने वाले हैं रेशनल नंबर को। अगर रेशनल नंबर का आता है मान लो, तो कैसे उसको ऐड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, वो सब चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल के ही समझा जाता है भैया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मान लो यार 2√2 + 5√3 और एंड √2 - 3 है ना, -3√3 है, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, इसे हम ऐड करते हैं, तो क्या आएगा आप समझना यहाँ पे ध्यान से। चलो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, लिखते हैं। तो ये 2√2 + 5√3, एंड के जगह मैंने प्लस लगा दिया, √2 - 3√3 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस वाले को इससे ऐड करना है और ये वाले को इससे ऐड करना है। क्यों सर, √2 वाले को √2 से ऐड करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, सिंपलिसिटी ब्यूटी वाली, ठीक है। अच्छा √3 वाले को मैं करूँगा √3 के साथ करूँगा, ठीक। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ √2 वाले को, तो क्या बनेगा 2√2 + √2, ठीक है, फिर प्लस 5√3 - 3√3, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अच्छा चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा आपका, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, √2 कॉमन निकलेगा। तो √2 को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा अंदर से, यहाँ से आपने √2 निकाला, यहाँ से आपने √2 निकाला, तो यहाँ से जब पहली बार निकालोगे तो बचेगा 2, क्योंकि 2 साथ में था, प्लस पूरा √2 आपने यहाँ से निकाल दिया यार, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यस 1 बचेगा, ये प्लस, ठीक है। अच्छा इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, √3 कॉमन निकलेगा, √3 कॉमन निकला, यहाँ पे अंदर में रह गया 5, ठीक है, अंदर में रह गया 5 माइनस और ये 3 हो गया। क्लियर ये चीज़, ठीक। चलो अब इसमें देखो सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। क्या बनेगा बताओ मेरे को ये वाला। अच्छा 2 + 1 3 होती है, तो क्या मैं 3√2 लिख सकता हूँ, इस वाले को सॉल्व करके ये लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, प्लस इसको सॉल्व करो तो 5 - 3 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो क्या इसे मैं 2√3 लिख सकता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है।
तो आप भी इसे समझ सकते हो, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने पे हो जाती। सेम क्वेश्चन को आप फिर से बनाना यार, ठीक है। अच्छा, अब रही बात सब्ट्रैक्शन की, बात करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेगा, चलो देखते हैं आप, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए ले लेंगे भैया, सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं। चलो अब इसको बताओ, इसको बताओ। 2√2 प्लस 5√3, ठीक है। ये इसको ऐड करना है किसके साथ, √2 माइनस 3√3 के साथ। क्लियर है, बढ़िया। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको फिर से यहाँ से एंड के जगह क्या लगाएंगे भैया, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो 2√2 प्लस 5√3 है ना, ब्रैकेट लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, -√2 माइनस 3√3, कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या बनेगा आपका बताओ, 2√2 इस वाले का, अच्छा इस वाले को एज इट इज 5√3। अच्छा, ये माइनस है, ये ब्रैकेट है, तो ये इंटू हो जाएगा, इसके साथ भी इंटू होगा 2 वाले के साथ में, और आपका 3 वाले के साथ में भी इंटू होगा, तो प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका √2 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अब क्या करेंगे, सेम टाइम में जैसे हम लोग किए थे कि यार जब √2 आती है तो हम साथ में लिखते हैं, √3 वाले को साथ में लिख देंगे, तो क्या बनेगा 2√2, ठीक है, माइनस √2 ये वाले नंबर को, ठीक है। फिर देखो प्लस 5√3 प्लस 3√3 ये लिख देंगे। तो इससे इसको माइनस कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, कॉमन निकलेगा तो कर सकते हैं। चलो तो ये 2, तो क्या करेंगे, कॉमन। चलो तो यहाँ पे देखो √2 सेम है, तो कॉमन निकल जाएगा √2, ठीक है। अंदर रह जाएगा 2 माइनस 1 ऐसे, प्लस अब √3 कॉमन, तो क्या बचेगा 5 प्लस 3, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या बचेगा, 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करो, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो ये 8√3 हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अरे यस सन्नो कुछ गलती किए हम लोग। क्या गलती किए हैं, इधर देखो, इधर देखो, जब यहाँ से माइनस हुआ तो ये माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था। ठीक 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 ही कह रहे हैं क्या, हैं सही कर रहे हैं ब्रो, सही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ सही है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है भैया। तो ये कुछ इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एग्जाम्पल जिसे हमने लिया था, ठीक है। बहुत इजी है, ये हमने ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब है आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो यार। मैंने लिया 6√5 और मल्टीप्लाई करनी है 2√5 के साथ में, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो ध्यान से, ये रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ हो जाएगा, और ये जो बाहर में नंबर है उसको कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5, ऐसे कुछ होगा। क्या इसे मैं एक साथ लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। ये देखो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। 6 2 जा कितना 12 होती है, 6 2 जा कितनी होती है 12 होती है, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 होती है, और 25 का रूट कितना जाएगा 5 हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूँ कि भैया यहाँ पर देखो पेयर में है, ये पेयर में है तो एक निकल जाएगा आपका, खत्म, रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 5 कितनी होती है 60 होती है, आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्लियर है, ग्रेट, समझ में आया। अच्छा ठीक वैसे ही
अब क्या करनी है आपको, डिवाइड करनी है। चलो डिवाइड के लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक ठो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो यार 8 रूट 15 आ गया, ठीक है, 8 रूट 15 है अपॉन 2 रूट 3 है, ठीक है। इधर देखो 2 1 जा 2 4 जा होगा। अच्छा क्या बचा, 4 अपॉन 1 और यहाँ पे रूट 15 है, नीचे में रूट 3 है, कुछ इस प्रकार से है ना। अच्छा अब ये रूट 3 1 जा रूट 3, रूट 3 5 जा, क्या बचेगा 5 जा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 4 बच गया और ये रूट 5 बच गया। तो ये आपका आंसर। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा सर समझ में नहीं आया कैसे काटे हो, ठीक है, तुमको एक और तरीके से मैं काट के दिखाता हूँ। अब देखो यार, काटना तुमको तो आना ही चाहिए, जीवन में काम आता है काटना, ठीक है, तभी खुशी रहोगे। तो तुम्हारा काट देगी वो, ठीक है, या तुम्हारा काट देगा वो। सर क्या काटने की बात कर रहे हो बेटा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलो 8 रूट 15 था, ठीक है, अपॉन 2 रूट 3 था। इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे बताइए। इसे हम काट सकते हैं कुछ तरीके से। कैसे तरीके से, देखो 2 1 जा 2 4 जा, क्या बचा आपके पास बताओ मेरे को, 4 रूट 15 बचा, नीचे में रूट 3 बच गया। इसे और क्या लिख सकते हैं, 15 को कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई इधर देखो 5 है ना, और मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नीचे आपका रूट 3 है, और कैसे लिखेंगे इसको, 4 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकता हूँ क्या मैं, क्या इसे मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। रूट 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 रूट 5, 4 रूट 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमने सीखा मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। क्लियर है, बढ़िया। चलिए कुछ पॉइंट्स से आपके रेशनल नंबर से और कुछ आपके जो कुछ फार्मूलाज वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड वो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये है, क्या है देखो, यहाँ पे पहला एक फार्मूला निकल करके आता है, वो है आपका रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी करूँगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी, एक साथ इसे हम लोग लिख सकते हैं अभी जो हमने इसे सीखा, ठीक है। सेकेंड ये क्या है, रूट ए अपॉन रूट बी, इसे लिख सकता हूँ मैं एक साथ। अगर आपका अलग अलग रूट है तो इसे आप एक साथ करके लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ए अपॉन बी के साथ में। क्लियर है, बढ़िया। एक तीसरा, और ए माइनस बी और ए प्लस बी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा इसे क्या बनेगा आपका, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला पढ़ेगा आप लोग, तो ये होती है आपका ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से होता है, पहले पढ़ चुके हो यार, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होती है। अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत ईजी है, आपने पहले पढ़ चुके हो, ठीक। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हो, बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं फिर से। मान लो यार कोई क्वेश्चन है 2 अपॉन रूट 3 है, इसको रेशनलाइज करना है, इसे क्या करनी है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये हमने लिखा 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई, अगर मैंने बोला नीचे क्या है आपका रूट 3, अच्छा
अब एक समझो बात को, जब नीचे में जो नंबर होता है उसी का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो √3 है, ठीक है, नीचे वाले का रूट को निकालना होता है। रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं? जो डिनोमिनेटर में जो रूट वाला जो नंबर होता है ना, उसे निकालने के लिए हम उसे रेशनलाइज करते हैं। तो √3 है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे क्या करूँगा मैं? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर नीचे क्या करूँगा मैं? मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 का, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा? 2√3, ठीक है, अपॉन √3 क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 क्या होती है? √3 क्या होती है? 3 होती है कि नहीं? अच्छा, कुछ इस प्रकार से हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है आपका 2/2 प्लस √3, कुछ इस प्रकार से। इसको कैसे हम इसे सॉल्व करें ये बताओ, इसे कैसे सॉल्व करें? देखो 2/2 प्लस √3 कुछ इस प्रकार से है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जब इसे रेशनलाइज करेंगे ना, तो इसको देखो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 कुछ ऐसे करेंगे। अब समझो बात को, यहाँ पे अगर प्लस था तो इधर माइनस लगा देंगे और सेम पूरे नंबर का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लगाते, अगर ये प्लस है तो माइनस कर दिए, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सॉल्व करो इसे और आगे। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन, देखो अब इधर देखो, ये देखो 2 प्लस √3 है, इधर आपका 2 माइनस √3 है, 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 है। एक फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला क्या पढ़े थे कि यार a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b का स्क्वायर होता है। हमने ये पढ़ा था, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा इस बार बताओ मेरे को, क्या होगा? तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनती है बताओ? a² माइनस b² बनती है। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस b कितना? √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा आपके पास बताओ? 2 माइनस √3, ठीक है, ये होगा आपके पास। अच्छा, अपॉन, अच्छा 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यार? कितना हो जाएगा? ये रूट और 2 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना? 3 बचेगा। तो देखो 2 क्या बचा बताओ? इसे अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा बताओ? इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस और ये 2√3 हो जाएगा, अपॉन कितना? 4 माइनस 3 कितना? 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी बुआ, बहुत इजी है ले। अच्छा चलो, हमने रेशनलाइजेशन सीख लिया, ठीक है। कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, कुछ फार्मूलास वगैरह हैं। थोड़ा पानी पीने दो यार, ग्लास सूख गया। चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो आओ, सबसे पहला है एक आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नाम दे दिए हैं। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है, तो ये बनता है आपका a की पावर m प्लस n, ठीक है, a की पावर m प्लस n। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ जाएंगे साथ में आप, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला जो नंबर होती है वो आपका पावर होता है, ये पावर है, ठीक है, ये आपका नीचे वाला बेस है। क्या ये और ये सेम सेम है? यस। क्या ये और ये सेम सेम है? यस। तो अगर ये सेम सेम था, इसको एक बार लिखेंगे, और पावर अगर डिफरेंट है आपका, तो इसे हमने ऐड कर दिया, m प्लस n कर दिया, तो ये क्या बनेगा? पावर
देखो यहाँ पे देखो बेस आपका सेम सेम तो हमने 2 लिखा। अच्छा पावर आपका देखो डिफरेंट है आपका, तो क्या करेंगे 3 + 4 कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका 2 की पावर 7 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 7 से आप क्या समझते हो, 2 की पावर अगर 7 लिखा है तो क्या समझते हो, क्या ये 2 × 7 है? नहीं, 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स है, 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स है, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 3 1 2 3 4 5 6 और 1 लगा दो 7, ये हो गया। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आई बात? बढ़िया। चलिए सेकंड समझते हैं। अगर मैंने बोला यार a की पावर m ब्रैकेट की पावर n होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, इसका मतलब क्या होता है a की पावर m × n होता है। इसमें देखो यहाँ पे प्लस हो रहा था, पहले वाले में प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या बोलते हो प्लस हो रहा था, ये देखो यहाँ पे प्लस हो रहा था, ये देखो। लेकिन इस वाले में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा जी, इस वाले में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा चलो क्या बनेगा, 3 की पावर 3 है ना, ब्रैकेट लगा करके 2 कर दो तो क्या बनेगा, ये 3 की पावर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 3 की पावर 6 हो जाएगा, ये 3 की पावर 6 हो जाएगा ये। क्लियर? बढ़िया। चलिए अब थर्ड वाला को देखो। थर्ड क्या है, अगर मान लो कोई a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर होती है तो क्या मैं बोलूँगा a की पावर m - n हो जाएगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये a की पावर m - n है। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसका। ठीक है, क्या होती है देखो, मान लो कोई 2 की पावर 6 है और मान लो कोई 2 की पावर 4 है, तो क्या बनेगा, देखो बेस सेम सेम है तो क्या बनेगा बताओ, ये रहा फॉर्मूला आपका। तो ये बनेगा आपका 2 लिखेंगे, a के जगह 2, m के जगह 6 -4 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बताओ मेरे को, 2 की पावर 2 बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अच्छा ठीक वैसे ही एक और होती है, एक और कौन सी होती है, इसे आप देखो, a की पावर m × b की पावर m। ये क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें देखो यार, इसमें पहले वाले में देखो क्या था, बेस आपका सेम था, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा आपका, पावर सेम है, पावर सेम है, पावर सेम है। क्लियर है? लेकिन इस बार इसमें देखो बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट। तो क्या बनेगा आपको बताओ, जब ऐसे होता है तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 = क्या बनेगा, 2 × 3 कर देंगे। ठीक है, पावर पावर सेम तो एक बार लिखेंगे, तो क्या बनेगा आपका बताओ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से, देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और पावर 2 यानी कि ये 36, कुछ इस प्रकार से हमको करना था। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात? अरे यस और नो? तो यार आज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो, हमने यहाँ पे लेक्चर हमने देखा, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा चैप्टर के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, और कुछ भी बचा नहीं है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन आएगा 1.1 करके, ऐसे जितने भी एक्सरसाइज हैं आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, मैं लाऊंगा वीडियो, प्रैक्टिस करना आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही यार। ठीक है, बाकी साइंस का भी वीडियो आएगा तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।